इसका पैर और हाथ बांध के अच्छा। और सीट के नीचे लोग डाल दिए थे। अच्छा। जितनी समाज विहीन हो जाती है गाय, अच्छा। जैसे जो समाज छोड़ देता है, जो गायों से उसको अब लाभ नहीं है, जिस बछड़ों से उसको लाभ नहीं है, अब वही 100 में 100% वही सब गाय हैं। और ज़्यादातर जो थाने में गाय पकड़ी जाती हैं, जो कसाई लोग लेके जाते हैं और तस्करी के लिए जाती जी है। हाँ, वो लोग अपने वहाँ आते हैं। क्योंकि यहाँ ज्यादातर गाय कमजोर दिख रही है, जैसा आपने बताया कि थोड़ा सा तस्करी में वाली सारी गाय है यहाँ पे, जो आपको पुलिस सुपुर्द कर देती है। तो हमें भी लग रहा है कि दूध तो नहीं मिल पाता होगा। और कुछ गायें ऐसी हैं हम जिसको दूहते तक नहीं है। देखिए ये गाय है, इसको हम दूहते नहीं क्योंकि इसके पास दूध ही नहीं है साफ। दूध ही नहीं है उसका। 1 केजी भी इसके पास नहीं, दूध आधा केजी ये केवल बछिया पीती है। नमस्कार, स्वागत है आपका देवरिया टॉक्स में। आज हम और हमारी टीम आए हैं भटनी के जिगनाथ दीक्षित गांव में, जहां पे एक अनाथ गौ सेवा आश्रम है, जहां पे लगभग 170 से भी ज्यादा गौ तस्करों से बचाई हुई गाय है। आज हमारे यहाँ पे आने का प्रमुख कारण यहाँ की स्थिति को और उनकी व्यवस्थाओं को और यहाँ की व्यवस्थाओं को समझना है। आइए हम यहाँ के अध्यक्ष श्री मुकेश दीक्षित से मिलेंगे और इनसे बात करेंगे और इनके यहाँ गौ सेवा आश्रम की व्यवस्थाओं को समझेंगे और बताएंगे आपको। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो अपने बारे में और इस गौ सेवा आश्रम के बारे में कुछ बताएं। कब से है, कब स्टार्ट किया आप लोगों ने, क्या व्यवस्थाएं हैं? जी, हमारा नाम मुकेश कुमार दीक्षित हुआ और 1993 में हमारे पिताजी ने इसको शुरू किया था और हमारी पूरी परिवार लगी है इस गौ सेवा में। और ये सब देसी गाय हैं। अच्छा। जितनी समाज विहीन हो जाती हैं गाय, अच्छा। जैसे जो समाज छोड़ देता है, जो गायों से उसको अब लाभ नहीं है, जिस बछड़ों से उसको लाभ नहीं है, अब वही 100 में 100% वही सब गाय हैं। और ज़्यादातर जो थाने में गाय पकड़ी जाती हैं, जो कसाई लोग लेके जाते हैं और तस्करी के लिए जाती हैं, हाँ, वो लोग अपने वहाँ आते हैं। और 1993 से गौशाला चल रहा है और देसी गायों का ही ये केंद्र है, एक छोटा सा। अच्छा। और यहाँ हम लोग सेवा भी करते हैं, प्लस उन लोगों की दवा भी करते हैं। दवा भी करते हैं। जैसे क्षेत्र में भी अगर कहीं कोई गाय गिरी पड़ी हो या उसको वो घायल हो तो उसको अपने वहाँ लाते हैं और उसका इलाज करते हैं। आप थोड़ा हमें अपना गौ सेवा आश्रम दिखाएं और जिससे हम अपनी ऑडियंस को भी दिखा सके थोड़ा, और इसके बारे में डिटेल्स में हमें थोड़ा बताने का प्रयास करें। अभी ये जो आई है, ये गाय 1 महीना 2 महीना पहले 20 गाय जो पकड़ी गई थी। हाँ। इसमें अच्छा, जो 20 गायों का न्यूज था। हाँ, जिसमें इसकी माँ ही नहीं थी। अच्छा, इस बछिया की माँ ही नहीं थी। ये भी उसके साथ पकड़ी गई थी? हाँ, इसका पैर और हाथ बांध के अच्छा। और सीट के नीचे लोग डाल दिए थे। अरे बाप। आइए, कावेरी। अच्छा, इनका नाम कावेरी रखा है आपने। तो ये भी 1 महीना पहले जो तस्करी हुई थी उसमें ये गाय, ये बच्चा मिली हुई थी आपको? ये जितनी ये सब गाय हैं, लगभग 20 गाय ये थाने में ही पकड़ी गई थी अभी 20 दिन पहले। ये सारी की सारी 10 बछड़े जो थे वो छोटे छोटे 8 बछड़े। अच्छा। उन लोगों का पैर और हाथ वो बांध के और सीट के अंदर डाल दिया गया था। ट्रकों में पीछे, पिकअप में पीछे सीट के अंदर बड़ी बुरी स्थिति थी। लेकिन तो इनको ले जाने का क्या कारण होगा? ये तो काफी छोटे। कसाईयों का क्या है, जो तस्करों का क्या है, इन लोगों का तस्करी के लिए इनको भी जो भी उपयोग में ले लेते हैं। हम लोगों का तो यही है, एक लास्ट और फर्स्ट की सेवा ही करना है। तो ये सेवा का आपका विचार, जैसे आपकी परिवार में ये कब से कैसे आ गया? 1993 में हमारे पिताजी रेलवे ड्राइवर थे। 2005 में रिटायर हुए। वही जब चूंकि बगल में बिहार है, हाँ, यहाँ से पशु तस्करी ज्यादा होती है। अच्छा। तो ये लोग, हमारे परिवार के लोग ज्यादा एक्टिव हुए। अच्छा। भाई यहाँ से ज्यादा जा रहा है गाय, तो यही 2-4 गाय पकड़ के और उसी समय से एक वो शुरुआत हुई। 5 गाय से आज 170 से ऊपर गाय है। तो इनका भरण पोषण कैसे करते हैं आप? जैसे 2-4 तो है नहीं, 170 की संख्या है यहाँ पे लगभग। भरण पोषण कैसे करते हैं आप? जैसे समाज का बड़ा अद्भुत सहयोग है समाज का कि पर साल कम से कम 1000 से ज्यादा कुंटल, 1000 कुंटल से भी ज्यादा हम भूसा खिला देते हैं। अच्छा। लोगों से मांग के। जैसे हमारे वहाँ जो भूसा, जो हमारे वहाँ गोबर होता है। अच्छा, ये सारी जो संख्या हमको लगभग दिख ही रही है, ये बहुत ही
अधिक मात्रा में है। जैसा आप संख्या बता रहे हैं 170 से ज्यादा लगभग है। तो इनके भरण पोषण की हम लोग बात कर रहे थे जी। कैसे क्या व्यवस्था कर पाते हैं आप, कैसे सपोर्ट आपको मिलता है कि नहीं मिलता है किसी से? कुछ लोग ऐसे हैं समाज में, जैसे 10-20 लोग ऐसे हैं जो लोग अद्भुत हैं। वो लोग ये कहते हैं कि हम लोग का आप नाम मत बताइएगा कहीं। अच्छा। 2-4-10 हज़ार रुपये महीने वो लोग देते हैं। अच्छा। अब उसी से भूसा हुआ, चोकर हुआ, यहाँ जो रहते हैं लोग उन लोगों का भोजन पानी हुआ, उनका भोजन पानी जी। हम लोग 7-8 लोग यहाँ पर रहते हैं, सब लोगों का भोजन। अच्छा। और सब लोगों का सैलरी या जो भी अपने खर्चे हो गए, भोजन पानी जो भी बाकी व्यवस्थाएं होगी वो लोगों के सहयोग से मिल जाता है। हाँ, लोगों का ही सहयोग है, क्योंकि बगल में मार्केट है और मार्केट में कुछ अद्भुत लोग हैं जिन लोगों का अद्भुत सहयोग है। मतलब ये बहुत ही तारीफ की बात है कि भटनी बहुत बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन यहाँ इतने छोटे से एरिया में भी लोगों का इतना सपोर्ट है कि लोग दान कर रहे हैं और इतने गायों के लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं रख रहे हैं और इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और तो नाम भी लेने से मना करते हैं और नाम भी अपना नहीं आगे आने देते हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है और लोगों को ऐसा करना चाहिए। तो सरकार से भी कुछ सपोर्ट, कुछ सहायता आपको मिलती है? जैसे ये जब सरकार आई है इस समय से, इस सरकार से हमको 30 रुपए जो पर पशु के हिसाब से हमको देती है सरकार, उसमें भी ये 30% काट लेते हैं। अच्छा। 30% काटने के बाद भी अगर वो आपने संस्था बना रखी है तो वो जो गौ सेवा संस्था या आश्रम को मिलता है वो आपको 30 रुपए, 30 रुपए में भी वो 30% काट लेते हैं। उसमें भी 50% ही देते हैं, कभी 50 देंगे और कभी वो भी नहीं मिलेगा। कोरोना में तो 1 रुपया नहीं मिला हम लोगों को। इनके भरण पोषण के लिए 30 रुपए, 30 रुपए में भी 30% वो काट लेते हैं। काट के वो भी कब मिलेगा, कब हाँ, उसकी भी गारंटी। 1 साल में एक बार वो देना होता है, वो भी मिला नहीं मिला। ये है कि समाज का अद्भुत सहयोग है, समाज का सहयोग, ऊपर वाला सबको देखता है। संख्या इतनी ज्यादा है तो महीने का लगभग क्या खर्चा आ जाता होगा भूसा में और बाकी खिलाने पिलाने में? एक दिन में 5 कुंटल आता है भूसे का खर्च। एक दिन में 5 कुंटल लगभग आता है। तो ये सारा मार्केट और आपके अपने पॉकेट से आप लोग लगाते हैं? और पॉकेट से क्या लगाएंगे, क्योंकि मेरी माता जी का भी अच्छा सहयोग रहता है। अच्छा, माता जी का आपके उनका सहयोग कैसे पाते हैं? वो पेंशन पाते हैं। अच्छा, माता जी को पेंशन मिलता है, तो उस पेंशन का कुछ अमाउंट आप लोग इसमें यूज कर लेते हैं? वो खुद दे देते हैं, हम लोग मना करते हैं लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग। आप अपने कुछ क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। आपने कुछ पढ़ाई की है? आप कब से क्या इंटरेस्ट आपका आ गया कि आप ये गौ सेवा में लग गए? 1997 में हम बनारस गए। अच्छा। हमारी शिक्षा दीक्षा वहीं 2008 तक हुई। अच्छा। और हमने वहाँ संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से AA किया हुआ है, ज्योतिष और व्याकरण से। अच्छा। और 2015 में हमारी वो शिक्षा जब हुई पूरी, तो चूंकि यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय थी, मारा मारी काटा काटी हरदम यहाँ होता रहता था, क्योंकि लोगों का फसल, अगल बगल से लोगों का फसल नुकसान होता था। अच्छा, गायों से लोगों का फसल नुकसान। अब चूंकि यहाँ हमारे भाई साहब अकेले थे, अब उनके वजह से दिक्कत होता था। अकेले के वजह से 10, 20, 50 जो गाय थी तो लोगों का फसल नुकसान होता था। अब यह है कि हमारे आ जाने से हमने बड़ा वो सुव्यवस्थित यहाँ किया है, और केवल यहाँ गौ माता की दुर्दशा देख के ही हम यहाँ पे आए, ना तो हमें किसी कंपनी में जाके 10-5 हज़ार रुपये महीना कमाते। सही बात है, सुकून। लेकिन यह है कि उससे 1000 गुना हमें सुकून यहाँ पे है, शांति है, मानसिक शांति आपको है। तो इतनी गाय, तो एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, दूध तो बहुत ज्यादा मिलता होगा, मिलता है कि नहीं मिलता है? दूध कहाँ मिलता है? 20 गाय अगर हम दूहें तो 5 केजी दूध मिलेगा। अच्छा, ये दूध नहीं मिलने के कारण से इनको गौ तस्कर ले जाते हैं, यही ऐसा ही कारण होगा? दूध देती तो फिर कोई ले नहीं जाता। देसी गायों का बहुत ज्यादा विदेश में मांग है। देसी गायों का मांस का। अच्छा, उनके मांस के लिए, सेवा के लिए तो कौन ले जाएगा जो 1 पाव आधा केजी वो दूध देगी? क्योंकि यहाँ ज्यादातर गाय कमजोर दिख रही है, जैसा आपने बताया कि तस्करी में वाली सारी गाय यहाँ पे जो आपको पुलिस सुपुर्द कर देती है, तो हमें भी लग रहा है कि दूध तो नहीं मिल पाता होगा। और कुछ गाय ऐसी हैं हम जिसको दूधते तक नहीं है। देखिए ये गाय है, इसको हम दूधते नहीं, क्योंकि इसके पास दूध ही नहीं है, साफ दूध ही नहीं है उसका। 1 केजी भी इसके पास नहीं, दूध आधा केजी केवल बछिया पीती। इसको भी हम नहीं दूधते, ये भी बछिया है। जो भी 2, 3, 4, 5 बछिया हैं जो आधा केजी से
कम देती हैं दूध, उसको हम तो दूध देते हैं। इनको जैसे ये जो बाछी है, इनको बड़े होने पे आप जैसे अगर कोई डिमांड पे ले जाते हैं, कोई गांव वाले मांग के इनको ले जाते हैं, तो आप लोग देते भी हैं अगर आप ले पोषण करने के लिए? हाँ नहीं, अगर आप ले जाना चाहें तो आप उसको ले जाइए। हाँ। और दूध खाइए, उसको बचा दीजिए और फिर लाके हमको दे दीजिएगा। अच्छा, गाय को केवल हानि ना पहुंचे। गाय को हानि ना पहुंचे, और दूध खा लीजिए और फिर हमको दे दीजिए। जब वो दूध देना बंद करे तो आपको लाके दे दिया जाए। इससे गाय बची रहे, जैसे बची रहे, जैसे वो लोग स्वस्थ रहे। तो हमारे प्रिय नेताओं द्वारा कुछ सपोर्ट आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? नेताओं द्वारा चूंकि कोई ऐसा राजनेता ना है जो यहाँ ना आया हो, लेकिन तो आगे कुछ बड़ा करते हैं कि नहीं? आपके फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। अच्छा, आगे सिर्फ फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। अभी पिछले महीने वो डीएम साहब आए थे, तो ये उन्हीं के आशीर्वाद से बना है। डीएम साहब का सहयोग मतलब अद्भुत रहा है। अद्भुत रहा है। आप 1.5 महीना पहले आए थे। हमारे नेताओं से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आता है तो सिर्फ फोटो ना खिंचवाए, कुछ इनके लिए अच्छा करके जाए। जो भी आए और जो नहीं भी आए वो भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करे, ताकि गायों की सेवा हो सके अच्छे से। ये बताइए सर कि जो गाय बीमार हो जाती है उनके लिए क्या व्यवस्था करते हैं, या उनके लिए आप क्या करते हैं उनको ठीक करने के लिए? अपनी तरफ से क्या चीजें उनके लिए की जाती है? अक्सर जो बीमार हो जाती है अपने गाय, उसको अपने स्तर से जितना होता है हम सहयोग करते हैं। उसको इलाज में जैसे कीड़ा उड़ा निकालना हुआ, वो घाव हुआ, अच्छा, अक्सर हम अपने स्तर से उसको सही कर देते हैं। और आप अगर अपने स्तर से नहीं कर पाते तो फिर डॉक्टरों को हम बुलाते हैं, जो सरकारी डॉक्टर है अपने गवर्नमेंट आते हैं। डॉक्टरों का सहयोग कैसा रहता है? उनका बेटा अच्छा रहता है। जब हम बुलाएं तो आ जाते हैं वो लोग। अच्छा, और फीस अपनी लेते हैं कि? फीस नहीं, सरकारी है तो फीस वगैरह नहीं लेते? फीस नहीं लेते हैं, सहयोग आपका कर देते हैं। हाँ, बहुत अच्छा सहयोग होता है। तो तस्करी में जो गाय आई थी, तो उनकी कोई ऐसी भी गाय थी क्या कि जिसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, जिसको आप लोगों ने सुधार किया? हाँ, ये है गाय अभी। अच्छा। हाँ, अभी लगभग 1 महीना पहले जो आई है, इसको रोज बांस से उठाते हैं। अच्छा, बांस से वो उठ नहीं पाती है? हाँ, अपने मन से नहीं उठ पाती है। इसको हम बांस से उठाते हैं रोज, सुबह शाम दोनों समय। अच्छा। हाँ, अभी ये है कि अभी ये ठीक है, इसको बचा देंगे हम, बच जाएगी ये सब। देखिए ये कटा पीटा था गाड़ी में सारा उसको चोट लगा होगा। अभी बहुत बढ़िया है, अन्यथा ये तो एकदम गिरी पड़ी थी। क्योंकि देसी जुगाड़ से, बांस से हम इसको उठाते हैं। बांस से 2-3 लोग मिल के अपनी तरफ से ठीक करने का प्रयास करते हैं आप। जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको गाय गाय दिखेंगी, और सारी कमजोर अवस्था में दिखेंगी, क्योंकि ये ज्यादातर तस्करी वाली गाय यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। तो यहाँ पे रात में देख रेख कैसे करते हैं? दिन में तो आप बता रहे हैं कि 7-8 लोग रहते हैं, रात की क्या व्यवस्था रहती है लोगों के लिए? हम लोग यहाँ 4 लोग रहते हैं। अच्छा, और हम यहीं पे सोते हैं, जो बगल है ये। अच्छा, इन्हीं लोग के साथ आप सोते हैं? हाँ, बीच में सोते हैं इन लोगों के साथ। ये आपका सोने का स्थान हो गया? हाँ, क्योंकि हम कहाँ जाए सोने, ये लोग यहाँ सोएंगे तो हमें तो यहीं सोएंगे, कहीं बाहर तो जगह होगा नहीं। बहुत बड़ा काम और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। और ये काम मुझे लगता है कि हम लोग या फिर बहुत ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकते, सिर्फ छोटा सा सहयोग ही आपके लिए किया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से, जो भी आप इन लोगों के लिए कर रहे हैं उसके लिए। और एक वहाँ पर भी हमें दिख रहे हैं नंदी महाराज, कह लें कि गौशाले के मालिक हैं। गौशाले के मालिक हैं, गौ माता लोगों के मालिक हैं। गौ माता लोगों के मालिक हैं। उनके बारे में कुछ बताइए, कहाँ से कब मिले आपको? थोड़ा अभी तस्करी में ही जा रहे थे, लगभग 3 साल हुआ उनको आए हुए अपने वहाँ। अच्छा, तो ये पिछले 3 साल से आपके पास है? हाँ, ये तस्करी में जा रहे थे, अभी ये पकड़े गए हैं। अच्छा, और इनको वो थाना ने हमको सुपुर्द किया है। तो इनकी कुछ विशेष सेवा करते हैं क्या आप? इनको अलग रखा है आपने सबसे? क्योंकि सारी गायों के साथ इसलिए नहीं रखते क्योंकि भाई बड़े हैं, इनका VIP व्यवस्था लगा है, इनके लिए सब अलग रखा गया। ये मजबूत है, इनमें कोई दिक्कत नहीं। हटना पड़ेगा हम लोगों को। ये मारेंगे नहीं, बहुत ही गौशाले के वो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की चीजों को दिखाने के लिए, और एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस कराने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।